नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटी सरकार, सीएम धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री से की फोन पर बात। उत्तराखंड सरकार 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से दूरभाष पर वार्ता की। पीएचक्यू में सीएम धामी का निरीक्षण, सख्त लहजे में बोले, देवभूमि में अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 2 धामों के लिए फिर शुरू होंगी हेलीकॉप्टर सेवा, सितंबर के लिए फुल, अब अक्टूबर के लिए होंगी। बरसात का सीजन खत्म होने के बाद 15 सितंबर से जॉलीग्रांट से रुद्राक्ष एविएशन का MI 17 हेलीकॉप्टर एक बार फिर से अपनी सेवाएं शुरू करेगा, जिसके लिए कंपनी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जॉलीग्रांट से हेलीकॉप्टर की बुकिंग सितंबर माह की फुल हो चुकी है। सांसद अनिल बलूनी ने की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात, हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए किया निवेदन। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू से मुलाकात कर गढ़वाल लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए निवेदन किया। सौरभ मैठाणी को मिला यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2024, पहाड़ों को रहवासी के लिए मिला सम्मान। उत्तराखंड के युवा लोक गायक सौरभ मैठाणी को यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही गायिका ममता आर्या को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सौरभ मैठाणी को पहाड़ों को रहवासी और ममता आर्या को रंगभंग गीत के लिए ये सम्मान दिया गया। उत्तराखंड के कृषि मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, कैबिनेट के निर्णय के बाद कोर्ट सुनाएगी फैसला। आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए विशेष न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया। वहीं न्यायालय ने उत्तराखंड मंत्री परिषद से इस मामले में फैसला लेने और 8 अक्टूबर तक न्यायालय को अवगत कराने का आग्रह किया। चीन की जौखर तक जल्द पहुंचेगी भारत की सड़क, सीमांत के साथ सेना के लिए भी सुगम हो सकेगी आवाजाही। चीन सीमा से लगे वाइब्रेंट विलेज तक पहुंच जल्द आसान होगी, क्योंकि धारचूला और मुनस्यारी ब्लॉक में स्थित अलग अलग गांव में PMGSY 5 सड़कें बनाने जा रहा है। 43.96 किलोमीटर लंबी 5 सड़कों के निर्माण में 1 अरब 19 करोड़ 44 लाख 33 हजार रुपए खर्च होंगे। राजाजी नेशनल पार्क के डायरेक्टर पद से हटाए गए IFS राहुल, 1 महीने में ही हटाने पर उठे सवाल। राजाजी नेशनल पार्क के डायरेक्टर के तौर पर 1 महीने पहले ही IFS राहुल ने पदभार ग्रहण किया था, लेकिन 1 महीने के बाद ही उन्हें शासन से पद मुक्त कर दिया गया। उनको हटाए जाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए। पजाड़ा मोटर मार्ग पर हादसा, सड़क निर्माण के दौरान JCB पर गिरी चट्टान, मलबे में दबकर चालक की हुई मौत। चमोली जिले में गैरसैंण में पजाड़ा मोटर मार्ग पर सड़क निर्माण के दौरान हादसा हो गया। यहां पहाड़ी से अचानक चट्टान सड़क पर आ गिरी। इस दौरान सड़क पर खड़ी JCB मलबे में दब गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा घर घर चलाएगी सदस्यता अभियान, प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य और 5 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य। पिथौरागढ़ में भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी के नेतृत्व में मुख्य वक्ता डीडीहाट विधायक विशन सिंह चुफाल ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। विधायक चुफाल ने बताया कि अभियान राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाकर शुरू किया। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामला, 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 35 गवाह बनाए गए। ISBT परिसर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में 35 गवाह बनाए गए। इसके साथ ही विवेचना में तथ्यों के आधार पर साक्ष्य छिपाने की धारा भी मुकदमे में बढ़ाई गई। कोर्ट जल्द ही चार्जशीट पर संज्ञान लेकर अगली कार्यवाही शुरू करेगा। पीएम मोदी ने सिंगापुर में जमकर बजाया ढोल, कुछ इस अंदाज में आए नजर। ब्रुनेई दौरे के बाद पीएम मोदी सिंगापुर के दौरे पर पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी यहां कुछ अलग अंदाज में नजर आए। वे महाराष्ट्र के रंग बिरंगे दिखाई दिए। उन्होंने जमकर ढोल बजाया। एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को रोकने के लिए ICMR बनाएगा एल्गोरिथम।
एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए आईसीएमआर एल्गोरिदम बनाएगा। एंटीबायोटिक का सेवन सामान्य बीमारियों के लिए भी किया जा रहा है। आईसीएमआर एंटीबायोटिक दवाओं के एम्पिरिकल उपयोग पर दिशा निर्देशों पर काम कर रहा है। अनुभवजन्य एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होता है, जो भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती है। आईसीएमआर ऊपरी श्वसन संक्रमण, बुखार और निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के अनुभवजन्य उपयोग पर देश का पहला दिशा निर्देश विकसित करने के लिए काम कर रही है। वित्त मंत्रालय ने 500 करोड़ से अधिक के व्यय के लिए नियमों में ढील दी, इकोनॉमी की बढ़ेगी रफ्तार। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.7% पर गई, जो पिछले 5 तिमाहियों में 15 महीनों में सबसे कम थी। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी थी। जीडीपी ग्रोथ का पिछला निचला स्तर जनवरी-मार्च 2023 में 6.2% था। वाराणसी और आगरा समेत 17 शहरों में तैयार है स्मार्ट सिटी। 34 शहरों में 90% काम पूरा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने दावा किया कि 17 शहरों में 100% काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 34 शहरों में इन प्रोजेक्ट से जुड़े 90% से अधिक काम हो चुका है। जिन शहरों में काम पूरा है उसमें आगरा, बरेली, वाराणसी, झांसी, भोपाल, कोयम्बटूर, मदुरई, पुणे, रांची, सूरत, उदयपुर, शिवमोगा, वेल्लोर, भुवनेश्वर, कवरत्ती, तुमकुरू और इरोड शामिल हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।